आज जनपद में राजभर बनाम राजभर की लड़ाई महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव के रूप में देखने को मिली। एक तरफ जहां सोनहरिया वन में ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का विजय उत्सव मनाया, तो दूसरी तरफ अनिल राजभर गाजीपुर के आरटीआई के मैदान में महाराजा सुहेलदेव विजय उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर कहते हुए अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि मैंने बलिया में कहा था कि पीला झंडा और पीला गमछा आपके लिए कफन है, इसे आप उतार दें, क्योंकि इस व्यक्ति ने 20 साल से पार्टी बनाई लेकिन अभी विधायक नहीं बन पाया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तभी मंत्री बना। आगे अनिल राजभर ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज एक तो आप सभी लोगों को, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को, पूरे प्रदेश और पूरे देश को, हर राष्ट्र भक्तों को मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म दिवस की मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। और आज हर जगह, हर जिले में आज पूरे समाज के लोगों ने जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को नमन किया है, उनको याद किया है, इस शौर्य दिवस पर, इस विजय दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम जिस तरह से समाज ने किया है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आज एक केंद्रीय कार्यक्रम हम लोगों ने बलिदानियों की धरती गाजीपुर के माटी पर हम लोगों ने बुलाया था। सुबह सब लोग अपने अपने जिले में कार्यक्रम किए हैं और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं सभी लोगों को एक बार पुनः महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म दिवस की मैं बधाई देना चाहता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम सम्मानित बड़े बड़े लीडर जो हैं, हमारे सम्मानित नेतागण हैं, सभी लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी को शौर्य दिवस की, उनके विजय दिवस की बधाई दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से एक हरकत की गई है, एक विवाद खड़ा करने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के आगे कुछ जोड़कर एक विवादित चीज बनाने का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वो एक बहुत घृणित है। और इस तरह के जो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा भी करते हैं। मंत्री जी, आज अखिलेश यादव का एक ट्विटर आया है कि जब भी आसुरी शक्तियां बढ़ती है तो अत्याचार बढ़ जाता है, आखिर वो कहीं ना कहीं भाजपा पर जो निशाना साध रहे थे। नहीं, जिन आसुरी शक्तियों को 2017 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने उनका नेस्त नाबूद कर दिया था, अब वो बेवजह भ्रम पाल रहे हैं कि हम फिर से पनप जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी आसुरी शक्तियों को फिर से पनपने नहीं देगी। जिस तरह से 14 में, 17 में, 19 में, 22 में जनता ने आशीर्वाद देकर और आसुरी शक्तियों को मारकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने का काम किया, उसी तरीके से 2024 में भी एक बार फिर प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री जी को फिर से भारत का नेतृत्व करने का अवसर दी। मंत्री जी, आज अवधेश राजभर और ओम प्रकाश राजभर और आपने तीनों लोगों ने अलग अलग जगह जो है अपने महाराजा सुहेलदेव की जो शौर्य दिवस मनाया है। क्या यह राजनीतिक के वर्चस्व की का एक नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये तो हमारा अभियान है, अभी हम लोग जगह जगह मना रहे हैं। हम लोगों का जो आखिरी प्रयास है वो ये है कि ये गांव-गांव मनाया जाए, हर जगह मनाया जाए, है ना। हम बनारस से, हम कहे ही कि हम बनारस से कार्यक्रम करके आए। मऊ हमारे शकलदीप राजभर जी, हमारे पूर्व सांसद बब्बन राजभर जी, यहाँ मुन्ना राजभर जी, वहाँ के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। ये लोग मऊ से कार्यक्रम करके यहाँ पर आए। कहीं अभी शाम को बहुत जगह कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग तो गांव-गांव इस अभियान को ले जाना चाहते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर जी ने तो समाज के लोगों से ये कहा है कि आज जो है अपने घरों में कम से कम 10-10 दीपक जलाएं, ताकि जो महाराजा सुहेलदेव का मान और सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियां उनको याद करे। आपकी तरफ से क्या? नहीं, देखिए, वो तो ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेने का भी अधिकार उनको नहीं है। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर पार्टी बनाकर 20 साल से जो समाज को वो ठग रहे हैं, आप महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ जो बार बार वो समझौता कर रहे हैं। जब मजार पर चले गए गाजी के, क्या करने गए? जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का जो दुश्मन था, जिसके साथ लड़ाई हुई, आप मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, उनकी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके। आप कौन से महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा रहे थे? तो ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ इन्होंने
समझौता करने का काम किया है। इसलिए महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम उनके मुंह से शोभा नहीं देता। वो जाकर वहीं ओवैसी का और गाजी का नाम लें, उनके लिए वही अच्छा। आज जो अखिलेश यादव ने हिंदुत्व कार्ड खेला और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, हार्ड होना पड़ेगा। देखिए क्या है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से अनिर्णय की स्थिति में आ गए हैं, है ना। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, है ना। और हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया जरा लखनऊ से बाहर निकलो, ट्विटर से बाहर निकलो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो, आप धरातल पर जाओ, जनता के बीच में जाओ, और तब पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। हमारी सरकारों ने जो काम किया है, हमारी नीतियों की स्वीकार्यता जनता के अंदर क्यों है, ये जब बाहर निकलेंगे तब पता लगे ना। वो बंद कमरे में उनके कुछ मैनेजर हैं जो राय देते हैं, वही वो बोल देते हैं। देखिए, मैं तो प्रशंसा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अनिल राजभर मंत्री जी को, जो कैबिनेट मंत्री हैं और समाज को इसके प्रति राजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म उत्सव को तो मनाया ही जाता था, लेकिन शौर्य दिवस को नहीं मनाया जाता था। लेकिन उनके प्रयास से समाज जागा है और राजभर समाज में बहुत ही खुशी है कि इस काम को करने के लिए इन्होंने कई जिलों में कैंपेनिंग की, सारे लोगों को जगाया, और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों को आज यही खबर मिली है कि इस कार्यक्रम को बखूबी मनाया गया है, शौर्य दिवस को मनाया गया है। तो इससे मैं यही समझता हूँ कि समाज को जागरूक करने में सफल है। क्या लगता है इससे अब आने वाले समय में राजभर समाज का कितना मान सम्मान बढ़ेगा? पहले से ही जो मनीषियों को मनाने वाले लोग थे, जैसे कई अच्छे राजा रहे हैं, जैसे शिवाजी रहे हैं, राणा प्रताप जी रहे हैं, इनको समाज जानता था इस नाम से, शौर्य वीरता के नाम पर। अब धीरे धीरे सुहेलदेव राजभर जी को भी समाज जानने लगा है और इसका असर जरूर आगे दिखेगा।